देखिए पहला क्वेश्चन, असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स इज 5 सेंटीमीटर अपार्ट इज 20 वोल्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे एक फॉर्मूला रह गया, पता है, एक फॉर्मूला और नोट करो तुम उसमें, E इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, ये प्रूफ किया था हमने, E इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, उसी से ही क्वेश्चन होना है ना, पहला क्वेश्चन ही वही आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ये था वो। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दे रखा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स 5 सेंटीमीटर अपार्ट, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर, तो वो हो गया डी आर 5 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। क्या दे रखा है फिर उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी डी वी इक्वल टू दे रखा है 20 वोल्ट, और हमको निकालना है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो फिर यही फॉर्मूला है हमारे पास, E इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, तो माइनस डी वी है 20 अपॉन डी आर 5 इंटू 10⁻⁻2, ये 5 से 4 टाइम और 10⁻2 ऊपर गया तो कितना हो गया 4 इंटू 10⁻2, इतना क्या यूनिट क्या होता था E का, याद ही नहीं है, न्यूटन पर कूलम, बस ये आंसर हो गया। हाँ नहीं देंगे आंसर, बहुत मजे में आते हो ना तुम। ईमानदारी से करो, जो आएगा आंसर वो आंसर हो जाएगा, और ज़्यादा जिसी को आंसर पे डाउट होगा वो गूगल कर ले। जरूर ऐसा भी हो सकता है कि हमने कहीं मिस्टेक कर रहा हो, अगर मेरे से मिस्टेक हो रहा है तो आप देख लें और आप सही कर लें उसको, बस यहाँ मेथड देखें जितना उड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा एक चीज़ और, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर या वेक्टर? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर वेक्टर क्वांटिटी होती है, और मैंने बोला था वेक्टर क्वांटिटी नेगेटिव नहीं होती है, जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, जीरो भी होती है, याद रखो। जो स्केलर क्वांटिटी, तो ये नेगेटिव क्यों आ रहा है, तो ये नेगेटिव जो साइन आ रहा है, अगर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में माइनस का साइन आ रहा है तो वो अपोजिट डायरेक्शन को दिखाता है, डायरेक्शन को शो कर रहा होता है माइनस, बस मैग्नीट्यूड इसका इतना ही होगा 4 इंटू 10⁻2, तो माइनस अपोजिट डायरेक्शन, कौन सी अपोजिट डायरेक्शन बता रहा है ये, तो ये बता रहा है जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल जहाँ को डिक्रीज हो रहा है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, जैसे जैसे पोटेंशियल कम होता है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दिखा रहा है माइनस साइन। पूछा नहीं है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ खाली। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन देखिए, इफ 100 जूल ऑफ वर्क मस्ट बी डन टू मूव इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल टू 4 कूलम फ्रॉम अ प्लेस वेयर पोटेंशियल इज -10 वोल्ट टू अनदर प्लेस वेयर पोटेंशियल V वोल्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ V। कुछ आइडिया आ रहा है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, किस फॉर्मूले से होगा? वो कह रहा है एक पॉइंट पर पोटेंशियल है कितना 4 वोल्ट, और दूसरे पॉइंट पर पोटेंशियल है कितना, एक जगह V है एक जगह -10 है। हाँ नहीं क्या जनरल वाले से, क्या डायपोल है यहाँ, वो डायपोल में जा रहा है जनरल पॉइंट, कुछ भी। प्रदीप सही कह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस वाला। हाँ, तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, पहले देखो 100, शुरू में देखो क्वेश्चन पढ़ो, 100 जूल ऑफ वर्क, तो W हो गया, मान लो A से B तक हम मूव करा रहे हैं, A से B तक का वर्क है कितना 100 जूल, फिर मूव अ चार्ज ऑफ 4 कूलम यानी Q हो गया, वेयर पोटेंशियल इज -10 वोल्ट फ्रॉम अ प्लेस, तो A प्लेस हो गया जहाँ पे है माइनस का 10 वोल्ट, फिर कहाँ पे ले जाना है, अनदर प्लेस वेयर पोटेंशियल इज V वोल्ट, तो V इक्वल टू हो गया V, बस ये V निकालना है। अब लगा देते हैं PD का फॉर्मूला, तो PD का फॉर्मूला क्या था, VB माइनस VA इक्वल टू WAB अपॉन Q, रख दो, VB की जगह क्या लिखेंगे V, आगे बोलो अब क्या लिखूं +10,
इक्वल टू WAB अपॉन 4, ये कैंसिल हो गया 25 टाइम, और ये उधर जाएगा तो V इक्वल टू 15 वोल्ट आंसर। छापो, हो गया ना। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वो ना, वो कैसे देखेंगे चलो मैं कर दूंगा एडिटिंग, ऊपर क्वेश्चन चला देंगे ना। अरे एडिटर हूँ मैं, खतरनाक, तुम क्या समझ हल्के में ले रहे हो। थर्ड क्वेश्चन, एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल आर 32 न्यूटन पर कूलम एंड 16 जूल पर कूलम रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस ऑफ चार्ज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। वो बोल रहा है एक चार्ज है, चार्ज से r डिस्टेंस पे पोटेंशियल दे रखा है, r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अभी हमने नहीं लिखा था, वो पहले पढ़ा है, वो वाला लगेगा। हमने क्या निकालना है, Q निकालना है और डिस्टेंस यानी R निकालना है। तो देखो बढ़िया क्वेश्चन, और इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। हाँ, ये वैल्यू चेंज हो जाती है, ये मेथड देख लेना ढंग से। क्या क्या गिवन है, सबसे पहले पोटेंशियल 32 क्या है, ये 32 क्या है, नहीं वो तो है, यूनिट थोड़ी पूछ रहा हूँ, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है ये पूछ रहा हूँ। अबे इलेक्ट्रिक फील्ड है यार, स्केलर वेक्टर थोड़ी पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहा हूँ, क्या बता रहा है। और 16 क्या है, ये 16 क्या है, अबे लिखा है क्वेश्चन में वहां पोटेंशियल, फिर वो यूनिट बता रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था, प्लस क्यू चार्ज से r डिस्टेंस पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन, नहीं r स्क्वायर होता है 32, इक्वेशन 1। और पोटेंशियल का क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q अपॉन r इक्वल टू 16, इक्वेशन 2। हमने इस क्वेश्चन में क्या क्या निकालना है पता है, पता ही नहीं होगा, r निकालना है, सही है, और एक और निकालना है, अबे r ही तो हो गई डिस्टेंस, कैसा कर रहा है, q निकालना है, चार्ज का मैग्नीट्यूड, q और r निकालना है। तो क्या करो इससे ना, अगर मैं डिवाइड कर दूं, देखो इसको अगर इससे डिवाइड कर दूं तो सब कट जाएगा, बस r बच जाएगा, r निकल गया। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, इसके अपॉन में सोचो ये आ रहा है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया है, q से q कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा 1/r इक्वल टू 32/16, 32/16 कितना हो गया 2, तो 1/r इक्वल टू 2, देन r इक्वल टू 1/2 मीटर, 0.5 भी लिख सकते हैं, हाँ नहीं तो बहुत है। अब r निकल गया, अभी हमें q भी निकालना है, क्या करूँगा, ये r की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, इक्वेशन 2 में या इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में रखोगे r स्क्वायर है, क्यों ये जा यहाँ ज़्यादा जाएंगे, स्मार्ट वर्क करो। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में r की वैल्यू पुट कर रहे हैं भाई इसमें, तो क्या आया 9 इंटू 10⁹, ये इसकी जगह, फिर इंटू q अपॉन r, हाँ 1/2, अभी भेज देंगे, फिर लिख देते हैं 16, हाँ कहाँ भेज रहे थे बताओ, हाँ 1/2 पूरा 16 के साथ गया तो 8 हो जाएगा, वहाँ 32 नहीं होगा, हाँ 1/2 यहाँ डिवाइड में, 1/2 यहाँ इंटू में आएगा, तो कितना हो जाएगा ये 8, और यहाँ चल रहा है 9 इंटू 10⁹ इंटू q, तो q इक्वल टू इंटू 10⁻⁹ कूलम। आर निकालना था क्यों, तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है। हाँ वैल्यू बदल रही होंगी, बस लिखो फटाफट। एक स्क्वायर ABCD है और उसकी साइड है 2 मीटर, तो मान लें
ये स्क्वायर है, ए बी सी डी, चार्जेस बोलो तो कितने हैं, यहाँ कितना है 2, फिर यहाँ पे है 2, -2, -3, 6 माइक्रोकूलम, सारे माइक्रोकूलम में ये है। अब क्या निकालना है, पोटेंशियल कहाँ पर, सेंटर पे, और इसकी साइड दे रखी है 2 मीटर, 2 मीटर इसकी साइड है। तो सेंटर क्या होता है, सेंटर होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। तो डायगोनल जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं वो सेंटर होगा। और मान लो अब देखो सेंटर पे आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, हाँ सेंटर ये O है, यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, तो हमको सब चार्जेस से यहाँ से डिस्टेंस चाहिए, यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस, और वो इक्वली होंगी। तो मान लीजिए ये R है, तो ये R, ये भी R, ये भी R और ये भी R, और ये R तुम कैलकुलेट कर सकते हो। इसकी साइड कितनी थी 2, साइड गिवन थी 2, तो डायगोनल होता है √2 इंटू साइड, √2 ए दे रखा था 2, तो 2√2, ये आ गया AC। तो R कितना होगा बताओ, हैं R इक्वल टू होगा AC/2, कितना आएगा 2√2/2, √2, R हो गया √2 बस। अब पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल, इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल, इसकी वजह से, इसकी वजह से, 4 पोटेंशियल होंगे, उन सबका सम होगा वो नेट पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन डायरेक्शन कुछ नहीं देखनी है बिकॉज स्केलर क्वांटिटी है। तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट कहाँ पर P, सॉरी एट पॉइंट O, V इक्वल टू VA, A की वजह से पोटेंशियल, B की वजह से VB प्लस VC प्लस VD, और पोटेंशियल के वही फॉर्मूला लगेंगे कौन से, अरे नोट करने के लिए टाइम तो देता ही हूँ, अभी देखा करो ना। नहीं, V का फॉर्मूला 1/4πε0 Q/R, तो इन सब में वही फॉर्मूला लगेगा 1/4πε0 Q/R। क्या कॉमन रहेगा, 1/4πε0 कॉमन होगा, R भी तो कॉमन रहेगा, तो कॉमन ले लिया मैं सीधे, हाँ 1/4πε0 R। क्या बचेगा यहाँ पे QA, मैं इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, हाँ 1/4πε0 Q/R, इस फॉर्मूले से। हाँ यहाँ क्या बचेगा, अब QA प्लस QB फिर QC प्लस QD, अब रखें वैल्यू इक्वल टू, इसकी वैल्यू 9 अपॉन में R भी है, और R कितना था √2 अपॉन में QA प्लस QB प्लस QC प्लस QD, 2 - 3 प्लस 6 सब, हाँ सही है। ये माइक्रोकुलाम में है, माइक्रोकुलाम में तो इसको कुलाम में चेंज करने के लिए इनटू क्या कर दें, सही है, सब हो गए, कॉमन हो गए ना। अब बताओ कितना आया, 2 से 2 कैंसिल 3, तो 3 × 10⁻⁻6, ये बचा 3 इससे मल्टीप्लाई हो गया, 9 3 जा अपॉन √2 × 10⁻3, इतना हो गया। और इसको अगर रेशनलाइज कर दें तो 27√2 अपॉन 2 × 10⁻3, इसको तो नहीं कर ही देते हैं, कितना 14.5 नहीं 13.5 √2 × 10⁻3। और किसी को और ज़्यादा करना है तो इसका √2 का वैल्यू होता है 1.414, लगा लेना। अच्छा यूनिट लिखना है, यूनिट वोल्ट, तो ये आंसर हो गया। अब नोट करो, अ मेटल वायर इज बेंड इनटू अ सर्कल ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है भाई, 5th ढंग से देखना। अ मेटल वायर इज बेंड इनटू अ सर्कल, एक वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस, इट इज गिवन अ चार्ज ऑफ 200 माइक्रोकूलम विच इज सेपरेट ऑन इट यूनिफॉर्मली
कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इट्स सेंटर। तो क्या है, एक आपके पास वायर था, उसको आपने मोड़ दिया है, किस फॉर्म में बना दिया, एक सर्कल के फॉर्म में, उसका रेडियस सर्कल का रेडियस दे रखा है, वायर को मोड़ के एक सर्कल बना दिया, सर्कल का रेडियस गिवन है, और उस वायर पे टोटल चार्ज है। अच्छा, वो चार्ज कहाँ हो गया होगा, अगर तुमने सर्कल बना दिया, वायर को घुमा के तुमने एक सर्कल बना दिया, इस सर्कल का रेडियस कितना है, 6 कह रहा हूँ 6 सेंटीमीटर क्या बात, लक्की नंबर है क्या तुम्हारा। तो 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर ये हो गया, ये इसका रेडियस है। अब इस पे टोटल चार्ज कितना है, 200 यानी 200 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, इतना चार्ज है। आपने क्या करना है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इट्स सेंटर। तो ये सेंटर है मान लो O, और यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है। नहीं देखो, हाँ वो जैसा तुम कह रहे हो वो सही है, सही कह रहे हो, लेकिन वहाँ पे कंडीशन है, आप कह रहे हो V = 1/4πε0 Q/r लगाएंगे, ये तो कह रहे हो, लेकिन वो तब लगाएंगे जब एक चार्ज होता है, एक पॉइंट चार्ज होता है, उससे r डिस्टेंस पे होता है। यहाँ पे क्या पॉइंट चार्ज है, इस पूरे पे मिला के चार्ज है, चार्ज तो यहाँ पूरा फैला हुआ है, इसलिए वो नहीं लगा पाएंगे। करना वही है, फॉर्मूला वही लगेगा, लेकिन तो अलग तरीके से लगेगा। अब देखिए क्या करने वाला हूँ मैं। सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे इस पूरे पे चार्ज तो इतना है, पूरी रिंग पे या पूरा जो ये सर्कल आपने बनाया है उस पर टोटल चार्ज इतना है। मैं यहाँ पे एक एलिमेंट्री चार्ज मान ले रहा हूँ। एलिमेंट्री चार्ज का मतलब है एक स्मॉल चार्ज, और स्मॉल चार्ज कहेंगे तो उसे क्या दिखाएंगे हम, dq। स्मॉल चार्ज यहाँ पे मान लिया, इसकी यहाँ से डिस्टेंस कितनी होगी, r होगी। पहले इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल निकालते हैं। अब मैं इसको चार्ज पार्टिकल मान सकता हूँ ना, एक स्मॉल चार्ज पार्टिकल इसको माना जा सकता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल निकालते हैं, फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इसकी वजह से पोटेंशियल निकाला, इंटीग्रेशन कर देंगे तो इस पूरे की वजह से पोटेंशियल आ जाएगा। तो पहले क्या लिखें, पोटेंशियल एट O ड्यू टू चार्ज एलिमेंट, हाँ चार्ज एलिमेंट क्या, dq। तो पोटेंशियल क्या होगा, वो भी स्मॉल होगा, तो इसलिए dv नाम देंगे। फॉर्मूला वही लग रहा है, v = 1/4πε0 Q/r। 1/4πε0 q की जगह क्या आएगा, dq/r। ठीक हो गया। अभी मैं वैल्यू नहीं रख रहा हूँ। अब इसकी वजह से पोटेंशियल निकाल लिया, पूरी वायर की वजह से, जो सर्कुलर वायर है इसकी वजह से पोटेंशियल अगर निकालना है तो हम क्या करें, इसका इंटीग्रेशन। तो फिर नेट पोटेंशियल एट O ड्यू टू होल वायर, तो V = इंटीग्रेशन ऑफ dv। dv के अंदर क्या आएगा, 1/dv की वैल्यू रख रहा हूँ इसमें ना, dv की वैल्यू है dq/r। बताओ बाहर क्या आएगा, 4πε0 r इंटीग्रेशन dq। अब देखो 1/4πε0 इंटीग्रेशन dq क्या बनेगा, सोच सकते हो। dq का मतलब इस पे चार्ज था, ये स्मॉल एलिमेंट जो है इस पे चार्ज है। इंटीग्रेशन dq का मतलब क्या हुआ, ऐसे जितने भी एलिमेंट पॉसिबल हैं उन सबका सम, और उन सबका जब सम करेंगे तो टोटल चार्ज इस पे आ जाएगा। इस पे मिला के टोटल चार्ज कितना था, वो q था। तो इंटीग्रेशन dq क्या है, q। अब फाइनली लगा वही फॉर्मूला, देखो 1/4πε0 Q/r, लेकिन सीधे नहीं करना था, वो मेथड ये चलेगा। हाँ, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ इंटू q की वैल्यू, r नीचे आएगा ना सर, 200 × 10⁻⁻6, फिर अपॉन में 10 नहीं है रे, हाँ बोल नहीं रहा। अब बताओ 9 2 जा, अरे यार वो पावर में जाएंगे सब, 10 को तो छेड़ा ही ना करो, पावर में सॉल्व कर लेंगे ना एक साथ। 9 2 जा 18 हो गया। अब पावर को देखो, ये 10 टू दी पावर कितनी है,
-1 और ये ऊपर जाएगी +1 हो जाएगी तो -5 और ये 9 2 11 है, 9 ये है, 2 ये है, 11 -5, लेकिन अभी भी साइंटिफिक फॉर्म में नहीं है। 1.8 इंटू 10⁻7 यूनिट क्या होगी पता नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, 2 charges 3 × 10⁻⁻8 coulomb and -2 × 10⁻⁻8 coulomb are located 50 cm apart. What point on the line joining the two charges is the electric potential 0? ऐसे क्वेश्चन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में कर रखे थे बहुत। मान लीजिए 2 चार्जेस हैं, देखिए 2 चार्जेस हैं, एक यहाँ पर है कितना, हाँ QA कर देता हूँ, वैल्यू उसका भी लिख लेंगे, और यहाँ पे चार्ज है QB, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। इनके बीच का डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, R = 15 सेंटीमीटर। फिर इनको मिलाने वाली लाइन, ये मिलाने वाली लाइन ये हमने खींच दी, इसके किस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होगा ये पूछ रहा है, कहाँ पर पोटेंशियल 0 होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे पोटेंशियल 0 है, मान लीजिए P पॉइंट पर पोटेंशियल 0 है, P पॉइंट पर पोटेंशियल 0 है, और इसकी यहाँ से डिस्टेंस यही बतानी है आपको, तो इसको x मान लेते हैं। अगर इसको x मानेंगे तो ये डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, r - x, ये हो जाएगा r - x। तो पहले इसकी देखो, यहाँ पे कितने पोटेंशियल होंगे, 2 पोटेंशियल होंगे, इसकी वजह से पोटेंशियल और इसकी वजह से पोटेंशियल, और उनका सम, क्योंकि नेट पोटेंशियल यहाँ पे कितना है 0, क्वेश्चन में बोला है P पॉइंट पर नेट पोटेंशियल 0, अगर P पॉइंट पर नेट पोटेंशियल 0 तो VA + VB = 0, तो VA + VB = 0। तो VA का फॉर्मूला वही 1/4πε0 QA अपॉन डिस्टेंस क्या है x प्लस 1/4πε0 QB अपॉन r - x = 0। अब देखो इसमें क्या कॉमन है, 1/4πε0, 1/4πε0 कॉमन ले लिया, कॉमन लेके कहाँ चला गया 0 में, 1/4πε0 कॉमन लेके 0 में, क्या बचा QA अपॉन x QB अपॉन r - x = 0। अब रख देते हैं वैल्यू, QA कितना दिया था चार्ज पहला, 3 × 10⁻⁻8 अपॉन x प्लस QB, हाँ -2, तो माइनस यहाँ पे आ गया माइनस, हाँ 2 × 10⁻⁻8 अपॉन r - x = 0। r भी है कितना है 15, कुछ लोग कहेंगे 15 को बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सेंटीमीटर में है, तो ज़रूरत नहीं है भाई, क्योंकि अभी ये रेशियो में ही आने हैं तो ज़रूरत नहीं है, बदल लोगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं बदलोगे तब भी नहीं। अभी x मेरा सीधे सेंटीमीटर में आएगा, अगर आप बदल लेंगे तो वो मीटर में आएगा आपका। अब बताओ क्या करें, इसको उधर ले जाते हैं, तो 3 × 10⁻, वैसे अभी देखो कुछ और कॉमन है, कम कर लिया करो यार, स्मार्ट वर्क करो थोड़ा, x कॉमन दिख रहा है, 10⁻⁻8 कॉमन है, 10⁻⁻8 कॉमन लिया और 0 में चला गया वो, अब क्या बचा, और = ये उधर जाएगा, हमने x निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हाँ 2x = कितना हो गया, 5x = 45, देन x = 9, क्या 9 सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने बदला नहीं था तो सेंटीमीटर में आएगा अपने आप। तो वो पूछ रहा था कहाँ पे पोटेंशियल 0 होगा, तो 9 सेंटीमीटर फ्रॉम फर्स्ट चार्ज, 9 सेंटीमीटर फ्रॉम फर्स्ट चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। हो गया, एक और देख लो बस, लास्ट है, छोटा सा ही है।
क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन देखिए, इसमें एक डायग्राम दे रखा है स्क्वायर और सेंटर पे उसमें 10 माइक्रोकूलम रखा है और कॉर्नर पे एक 2 माइक्रोकूलम है। व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग अ 2 माइक्रोकूलम पॉइंट चार्ज फ्रॉम कॉर्नर ए टू कॉर्नर बी ऑफ ए स्क्वायर ABCD एज शोन इन फिगर। व्हेन अ 10 माइक्रोकूलम चार्ज एग्जिस्ट एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो सेंटर पे है 10 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम को वो कह रहा है ए से बी तक ले जाने में कितना वर्क डन होगा। देखो ए और बी की मुझे ये बताइए, जो प्लस 10 माइक्रोकूलम सेंटर पे है वहाँ से ए की डिस्टेंस और वहाँ से बी की डिस्टेंस बराबर है या नहीं, इक्वल है। तो 10 माइक्रोकूलम की वजह से ए पॉइंट पर पोटेंशियल और 10 माइक्रोकूलम की वजह से बी पॉइंट पर पोटेंशियल बराबर होंगे। तो वी ए इक्वल टू क्या हो गया, वी बी। अगर वी ए इक्वल टू वी बी हो गया तो वर्क डन। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी इक्विपोटेंशियल सरफेस की कि किसी चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में वर्क कितना होता है, 0। ए और बी सेम पोटेंशियल में हैं, ए और बी सेम पोटेंशियल पे हैं, तो 2 माइक्रोकूलम को ए से बी तक मूव कराने में वर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7th हो चुका था, 8th। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 में एक ट्रायंगल गिवन है ABC और इसमें चार्जेस हैं Q -4Q एंड +2Q और इसकी साइड है 10 सेंटीमीटर। आपने बताना है कैलकुलेट द वर्क डन टू डिसोशिएट द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस ये प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल एज शोन इन फिगर। ये डायग्राम दे रखा है, इनको अलग अलग करने पर, इन चार्जेस को अलग अलग करने पर कितना वर्क डन होगा वो निकालना है। -4Q और +2Q, इन चार्जेस को मुझे अलग अलग करना है, और अगर तो आप ये सोचिए इनको क्रिएट करने में, इनको पास ला के सिस्टम हमने बना रखा है, तो उसमें जितना वर्क डन होगा इसको अलग अलग ब्रेक करने में भी उतना ही वर्क होगा। तो इस केस में यूज होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इस सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है वही वर्क भी होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था, 2 चार्जेस Q1 Q2 r डिस्टेंस पे हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता था 1/4πε0 Q1 Q2 r। लेकिन वो 2 सिस्टम के 2 चार्जेस का सिस्टम होता था। यहाँ पे कितने चार्जेस बनेंगे 2-2 के पेयर में, 3। देखो ये और ये एक पेयर, फिर ये चार्ज और ये चार्ज एक पेयर, और ये एक पेयर। तो इस पूरे की जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी इस सिस्टम की, वही वर्क डन होगा। तो W = U। अब U भी 3 बन रहे पेयर, पहले UAB प्लस U इसकी BC प्लस UCA। तो W = UAB, A और B की पोटेंशियल एनर्जी। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 r। 1/4πε0 Q1 Q2 r। उनमें देखो 1/4πε0 सब में आएगा, r भी बराबर ही है, कॉमन। तो अब क्या बचा है यहाँ, Q1 Q2। देखो AB के लिए Q1 Q2, तो क्या आएगा Q × -4Q प्लस BC की बात हो रही है, -4Q इंटू 2Q, फिर प्लस क्वेश्चन नंबर 8 था ये, प्लस CA 2Q इंटू Q। बस अब वैल्यू रख लेते हैं। 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ अपॉन में आ रहे हैं, और r है 10 सेंटीमीटर, तो 10 × 10⁻² मीटर है। हाँ नहीं, थोड़ा सा भी लिख ले रहा हूँ, पहले सिंप्लीफाई कर लो। ये कितना हो गया, -4Q² -8Q² और प्लस का 2Q², कितना हुआ फिर, -4 -8 -12 और +2 -10, तो -10Q²।
क्या कॉमन लेते हैं अब ये। अब Q की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, देखो। हाँ भाई व्हाट्सएप में देखो क्वेश्चन, तो Q की वैल्यू दे रखी है, तो ये हो गया 9 इंटू, अच्छा पावर थोड़ा सॉल्व कर लूँ ना, ये देखो ये 10 से 10 कैंसिल, ये पावर ऊपर जाएगा तो 11, और Q कितना था, माइनस बाहर लिख दिया, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -10 का स्क्वायर। अच्छा ये 1.6 का स्क्वायर 2.56, 16 का 256 होता है, तो 2.56, तो -9 इंटू 2.56 इंटू 10 टू द पावर ये कितनी हुई, -20 और +11 -9। अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 9 6 जा तो 4, 5 कैरी हो गया, 9 5 जा 0, 5 हो गया, 9 2 जा 18, 18 और 5 सही है, यहाँ पे लगा, इंटू 10 टू द पावर माइनस, अगर साइंटिफिक फॉर्म में लिखूंगा तो 2 इंटू 10 टू द पावर -8, इतना क्या जूल। तो सिस्टम को क्रिएट करने में जितनी एनर्जी लगेगी, डिस्ट्रॉय करने में उतनी एनर्जी। हो गया क्या। फिर क्वेश्चन नंबर 9, ये 9th क्वेश्चन ना मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले असाइनमेंट में आ चुका है, ऐसा लग रहा है, पता नहीं आया नहीं आया, कर लेते हैं, नहीं तो फॉर्मूले बता देता हूँ, आप कर लोगे कैलकुलेशन। तो 9th क्वेश्चन देखिए भाई, व्हाट्सएप में देखो फटाफट। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड विद एक्सिस मेकिंग एन एंगल, वो 2 टाइप में खुल तो सकता है ना, एक में गूगल मीट खोल लिया, हाँ व्हाट्सएप में क्या उधर वो क्या PDF है वो, तो PDF फाइल खोल के रखें, अलग अलग टाइप में चले जाओ। An electric dipole of length 2 cm is placed with axis making an angle of 30 degree to a uniform electric field this. If it experiences a torque this, calculate the magnitude of the charge on the dipole or potential energy of the dipole. तो क्या दिया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ, डाइपोल की लेंथ क्या होती थी, किससे दिखाते थे डाइपोल की लेंथ को, अरे यार 12, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, सेंटीमीटर में था तो मीटर में बदल दिया मैंने, ठीक है। मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क, तो टाउ इक्वल टू 10√3 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द डाइपोल, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज यानी Q निकालना है, एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल यानी U निकालना है। और डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी वाला फॉर्मूला लगेगा, हाँ Q1 Q2 अपन R, उसके लिए होती थी PE cos θ1 माइनस cos θ2, वो वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ये कर रखा है, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं फॉर्मूले बता दे रहा हूँ फिर भी। सबसे पहले देखो टॉर्क दे रखा है, तो टाउ का फॉर्मूला लगा देंगे, अगर टाउ इक्वल टू क्या होता है PE sin θ, cos θ होता था, PE sin θ होता था, सही है, sin θ होता है कन्फर्म, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, वेक्टर क्वांटिटी होती है तो क्रॉस प्रोडक्ट चलेगा, ठीक है। PE cos θ, P की जगह Q इंटू 2L होता था इंटू E sin θ, ठीक है। अब इसमें क्या क्या दे रखा है, देखो आपको टाउ दे रखा है, टाउ गिवन है और 2L गिवन है, E गिवन है, थीटा गिवन है, Q निकल जाएगा, ठीक है। तो पहला आंसर हो गया, आप खुद कर लीजिएगा, मैं ना करा रहा। फिर U निकालना है, तो U पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, तो डाइपोल को रोटेट कराने में जितना वर्क होता है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती थी, डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी, हाँ। तो U इक्वल टू W इक्वल टू, और उसका फॉर्मूला होता था PE cos θ1
माइनस कॉस थीटा 2। और आपसे ऐसा कहा गया था, जब ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था वहाँ पे मैंने क्लियर करा था कि अगर थीटा 1 नहीं दिया है तो 90 डिग्री लिया जाता है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, डायपोल ऐसे परपेंडिकुलर रखा है, तो थीटा 1 90 होगा और थीटा 2 वो रहेगा। तो यहाँ पे थीटा 1 हो जाएगा कितना 30 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री, एंड थीटा 2 इक्वल टू 30 डिग्री। बस P Q इंटू 2L, और Q भी तुम्हारे पास होगा, P की जगह रख दोगे Q इंटू 2L, E तुमको दे रखा है, थीटा 1 थीटा 2 की ये वैल्यू रखोगे तो W आ जाएगा, या पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो ये आप कर लेंगे, इतना नोट करना है तो कर लो फटाफट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 बताओ, ये तो वैसे ही बता देंगे आप। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड, क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्ज इनफाइनेटली अवे फ्रॉम ईच अदर। दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 मान लो, उनको इनफाइनेटली अवे मतलब दूर करना है आपने, तो कितना वर्क होगा। तो यही हमने पोटेंशियल एनर्जी में पढ़ा था। पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, दो चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, हमने कहा था एक चार्ज इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में जो वर्क होगा वही स्टोर हो जाता है इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो उतना ही वर्क हमको इसको अलग अलग करने में करना पड़ेगा। तो आंसर क्या रहेगा, वो कह रहा है कितना वर्क इक्वल टू होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सीधे ये लिखा जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू चार्ज, वर्क इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू गिवन चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज 20 न्यूटन पर कूलम एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज 10 जूल पर कूलम। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द चार्ज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इसमें क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल E दे रखा है, V दे रखा है, R निकालना है और Q निकालना है। बिल्कुल इसका जैसा क्वेश्चन कल किया है। और वो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 3। असाइनमेंट में देखिए क्वेश्चन नंबर 3। आज असाइनमेंट बहुत देखना है तुमने। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल ऐसा ही है। वहाँ पे मैंने बोला भी था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके जैसे और भी क्वेश्चन होते हैं, वैल्यूज़ बदल जाएंगी, तो ये वैल्यू बदल के आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसे ही करना है, आप कर लेंगे, ये मैं मान लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, बारहवां क्वेश्चन देखिए फिर। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 10 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, Q2 इतना दे रखा है, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर इन एयर। तो गिवन है Q1 इक्वल टू 10 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, Q2 इक्वल टू -2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, आर दे रखा है 60 सेंटीमीटर यानी 10⁻⁻2 मीटर इन एयर। फाइंड एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द चार्जेस वुड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। वो फिर वही वैसा ही क्वेश्चन है, पिछला कल किया था हमने, कि इनके बीच में कहाँ पर पोटेंशियल जीरो होगा। तो मान लो यहाँ पे चार्ज है Q1 आपका, यहाँ पर है Q2 चार्ज, यहाँ पे एक पॉइंट P है और यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है। अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मैं x ले लूँ तो ये डिस्टेंस होगी r-x। अब P पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो है, तो इसका मतलब हुआ इसकी वजह से P पॉइंट पे जितना पोटेंशियल होगा इसकी वजह से उतना ही नेगेटिव होगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हाँ, VA प्लस VB इक्वल टू 0। नेट पोटेंशियल P पर A की वजह से पोटेंशियल और B की वजह से पोटेंशियल, उनका सम। अब VA की जगह क्या रखोगे, फॉर्मूला वही 1/4πε0 Q/R। तो 1/4πε0, हाँ Q, तो Q1, अभी Q1 लिख लेते हैं, Q1/x, फिर माइनस नहीं प्लस 1/4πε0, अब Q2/R-x इक्वल्स टू 0।
अच्छा, उसका किसी का डाउट था यहाँ पे, क्या नाम है, दिव्या, हाँ दिव्या शायद। तो डाउट ये था कि यहाँ से इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद मैंने लिखा था, मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन लिया। अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेके वो कहाँ जाएगा, 0 के अपॉन में, 0 के अपॉन में 0 अपॉन समथिंग कितना होता है, 0। तो कुछ भी कॉमन है इक्वल टू 0 चल रहा है तो वो सीधे 0 में चला गया। तो इसके बाद मैंने सीधे लिखा था क्या, Q1/x प्लस Q2/r-x इक्वल टू 0। तो उनका ये डाउट था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहाँ गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया। आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, और फिर वो 0 के अपॉन में गया, इसलिए फिनिश। तो डाउट भी फिनिश। हाँ, Q1 की वैल्यू 10 × 10⁻⁻8 अपॉन x तो निकालना है, प्लस Q2 2 × 10⁻⁻8 अपॉन r-x, r गिवन था। अच्छा, मैंने यहाँ पे कहा था चेंज करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेंटीमीटर ही रहने दो, सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। 60 - x, सेंटीमीटर में है x, हाँ, इक्वल टू 0। अब अभी भी कुछ कॉमन है, देखो 10⁻⁻8, 10⁻⁻8 फिर कॉमन लिया, 0 में गया, क्या बचा यहाँ 10/x, और ये निगेटिव टर्म है, इसको उधर ले जाता हूँ 2/, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्वल टू माइनस, तो ये हो गया 12x यार। अब x इक्वल टू 50 क्या सेंटीमीटर, क्योंकि हमने चेंज नहीं किया था तो सेंटीमीटर में ही आएगा। तो यानी इस चार्ज से Q1 से 50 सेंटीमीटर, ये टोटल 60 था तो 50 सेंटीमीटर यहाँ कहीं होगा जहाँ पोटेंशियल 0 होगा। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था। अभी रुको, सेकेंड पार्ट क्या है, ऑल्सो कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये दो चार्जेस हैं, इनके बीच का डिस्टेंस हमको पता है, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला, अरे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r, तो 9 × 10⁹ Q1 Q2, Q1 है 10⁻⁻7 लिख दूँ सीधे इसको ना, 10⁻⁻7, Q2 हाँ माइनस के साथ आएगा, -2 × 10⁻⁻8 अपॉन r, 60 आप तो मीटर में बदलना पड़ेगा, 60 × 10⁻²। अब एनर्जी निकाल लेना, जूल में आएगी, और जूल SI यूनिट होती है, तो सबको मैंने SI में लिया है, इसलिए ये माइनस आगे आएगा, तो माइनस ऊपर हो गया 18 इंटू पावर देख लो, 9 और 2 11 और 15, 11 - 15 10⁻⁻4 ना, अपॉन में 60, किससे कैंसिल करें इसको, 3 से। अब अरे 2 से काट देते हैं, ये 0 से इसको ले लेते हैं, ये इंटू 10 है, ऊपर चला जाएगा 10 ये 3 टाइम, तो -3 × 10⁻⁻5, इतना क्या जूल। ये 2 आंसर हो गए, अब कॉपी करो, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ लें भाई उधर। हाँ 13 में 2 पॉइंट चार्जेस +10 माइक्रोकूलम एंड -10 माइक्रोकूलम सेम है, इक्वल है और अपोजिट है, आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर इन एयर। 40 सेंटीमीटर पे रखे हैं, मतलब ये डायपोल ही हो गया। डायपोल में 2 इक्वल और अपोजिट चार्ज होते थे, बीच का डिस्टेंस स्मॉल होता था। कैलकुलेट द फर्स्ट पार्ट, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज्यूमिंग द जीरो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एट टू बी एट इन्फिनिटी। तो जीरो पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे जीरो होती है,
अगर आपने ध्यान से देखा था डेरिवेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जब हमने निकाली थी तो मैंने वहाँ पे भी क्लियर करा था इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। U इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R का जब प्रूफ दिया था तो वहाँ पे क्लियर कहा गया था कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो क्यों होती है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, इन्फिनिटी होती है, तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है इन्फिनिटी पे। तो ये जो लिखा है ना यहाँ पे पोटेंशियल एज्यूमिंग द जीरो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी टू बी इन्फिनिटी, ऐसा ही एज्यूम करके हमारा जीरो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला प्रूफ हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इसे ही एज्यूम करके, तो जब भी ये लाइन दी होगी इसे इग्नोर करना है, इसका और कुछ नहीं करना है, बस वो फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, बहुत जगहों पे दिया गया होगा ऐसा। तो क्या करना है इसमें, सीधे फॉर्मूला लगा देना है। क्या फॉर्मूला, U इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R, बस फिनिश।